हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के सामने हूँ एक नई इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला है वैकेंसीज का, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की वैकेंसीज का। तो आज हम जो है इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम जो है टीचिंग वैकेंसीज और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके एडमिशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो लेकर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ये जो है 11/4/2025 का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7th of 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन prescribed format are invited from the eligible Indian citizens and overseas citizens of India for appointment to the post of associate professor in the following departments to be filled by the direct recruitment on regular basis। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। और कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक जनरल और एक ओबीसी कैटेगरी की 2 पोस्ट है। लॉ की एक एससी और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट है। टूरिज्म स्टडीज की एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी की है। उर्दू की यहाँ पर एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी की। पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस की यहाँ पर एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। एनिमल साइंस की एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। रिलीजियस स्टडीज की यहाँ पर जो है 2 पोस्ट है, एक यहाँ पर जनरल और एक ओबीसी कैटेगरी। फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर जो है एक पोस्ट है एससी कैटेगरी की। प्लांट साइंस बॉटनी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एक पोस्ट है और सिविल इंजीनियर की यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी की है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 13 पोस्ट है। और ये नीचे इन्होंने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। दिस इज रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पोजीशन विद सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कट ऑफ डेट विल बी processed for interview in the first phase. Application received after the cut-off date shall be considered not for the next phase of interview if the post remains still vacant. तो आपको जो है डेट से पहले पहले यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अगर सीट वेकेंट भी रहती है तब भी आपका आफ्टर डेट जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। नोट्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर स्ट्राइव्स टू मेंटेन जेंडर बैलेंस इन इट्स वर्कफोर्स एंड वुमेन कैंडिडेट आर स्पेशली एनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पर वुमेन्स को जो है ये स्पेशली प्रेफर करते हैं अप्लाई करने के लिए। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट वाइड एम्प्लॉयमेंट नंबर जो 2023 में वैकेंसी निकली थी और वो पूरी नहीं हुई थी, वेयर द स्टेटस ऑफ एलिजिबिलिटी was not notified, need to apply afresh as per the latest notification along with the required documents or fresh screening without payment of application fee। आपको पूरा प्रोसेस जो है दोबारा से करना है, बट आपको जो है एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं देनी है। 1 पोस्ट of associate professor in the department of law is reserved for the persons with disability, जो कि blindness and low vision वाले के लिए रखी गई है under horizontal reservation। Amendment changes if any in the advertisement shall be published only for the university website। तो आपको जो है इसमें जो भी चेंजेस अगर होंगे तो आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.cukashmir.ac.in पर जाकर चेक करते रहना है। स्टार्टिंग जो है इनकी एप्लीकेशन डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डे है इसका जो है 12 मई 2025। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स। तो 19 मई तक आपका ये जो है फॉर्म वहां तक पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद ये आपको जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। द अदर फेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर दिस रोलिंग एडवर्टाइजमेंट शैल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ पर आपके लिए अमाउंट जो है फीस का वो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज है, ओबीसी और ईडब्ल्यूज के लिए 1000 रुपीज है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन जो कैटेगरी है यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखी गई है, इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। पे स्ट्रक्चर जो है वो लेवल 3A 7 CPC रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर लॉ के लिए ए गुड अकेडमिक रिकॉर्ड विद PhD डिग्री इन कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन। सभी के लिए यहाँ पर आपके पास PhD होनी चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट जिसके में आप अप्लाई करने वाले हैं, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स
और इक्विवेलेंट ग्रेड, अ मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, टीचिंग और रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्वलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और accredited research institution industry with a minimum of 7 publication in the peer reviewed, ये आपका जो है पब्लिकेशन होने चाहिए पीयर रिव्यू या फिर यूजीसी लिस्टेड केयर जर्नल्स के अंदर, एंड अ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 75, आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 एज पर द क्राइटेरिया आपका जो है होना चाहिए यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने मांगा है पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड and first class of equivalent at either bachelor's or master's level in the relevant branch। इसके साथ साथ एटलीस्ट टोटल 6 रिसर्च पब्लिकेशन हो आपका SCI जर्नल्स, UGC या फिर AICTE अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स के अंदर, मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा है, और डिजायरेबल यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर इन्होंने मांगी है। रिलैक्सेशन है 5% शेल बी अलाउड टू बैचलर एंड मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC जो नॉन क्रिमिलियर है, डिफरेंटली एबल पर्पज ऑफ जो डिसेबल्ड है उनके लिए रखा है। द एलिजिबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑफ 55% मार्क्स जो यहाँ पर रखा है, एंड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% टू द कैटेगरीज, जो रेगुलेशंस है उन कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, इससे 55 से इनका जो है 50 कर दिया जाएगा। द रिलैक्सेशन ऑफ 5% shall be provided to the PhD degree holders who have obtained their master degree prior, जो 2000 यहाँ पर 19 सितंबर 1991 से पहले जिन्होंने PhD कर ली है उनको भी यहाँ पर 5 नंबर का रिलैक्सेशन देना है। टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, द एलिजिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी अंडर दिस पोजीशन हैज बीन फ्रेम्ड, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी ये रखी गई है। द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपका मिनिमम उसी के अकॉर्डिंग है, यूजीसी जो गाइडलाइंस है आपका, तो आप अपना चेक करें तभी यहाँ पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। प्लेजरिज्म रिपोर्ट विद रिगार्ड टू द रिसर्च पब्लिकेशन, आपके जो पब्लिकेशन है उनकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट आपको जो है फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एप्लीकेशन विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर शेल बी गिवन प्रेफरेंस, आपके पास अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। Before applying, the candidates must ensure that they are eligible according to criteria, आप इंश्योर करें अपनी एलिजिबिलिटी को देखें, चेक करें आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। इन केस एनी inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after the issue of appointment letter, the university reserve the right of, आपका जो है बाद में भी आपका अगर वो कोई प्लेसमेंट के बाद आपको देखती है कि आपके क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी में, पेपर्स में कोई गलती है तो आपका वहाँ पर भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से अपने राइट्स जो है रिजर्व रखे हैं। यूजीसी केयर लिस्ट और स्कोपस लिस्ट जो है यहाँ पर 75 एज पर जो एनेक्सर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है। Publication to be considered for award of marks for the screening purpose shall be from UGC K list or Scopus in text or peer review as per international national standard के होने चाहिए। The character of a person for direct recruitment to the service must be union government or by the state government or state government will be deemed not to be ineligible for appointment. The university shall verify the antecedents of all documents of the candidate submitted at any time of appointment or during the tenure of the service, वो कभी भी आपके जो है वेरीफाई हो सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट सूट और लीगल प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट द जुरिडिक्शन शैल बी restricted to Honorable High Court of Jammu and Kashmir. एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड विदाउट द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फीस एंड अदर वो आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, उनको जो है अलग अलग करने होंगे। जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें सेपरेट एप्लीकेशन सबके लिए करना होगा। डिपार्टमेंट बाउंड्रीज फॉर दीज पोस्ट विल नॉट कन्फाइन द एप्लीकेंट टू टीच कैरी रिसर्च इन द डिपार्टमेंट सेंटर कैंपस ओनली। Date of determining eligibility in every respect, qualification, experience and age limit shall be the last date of submission, आपका जो last date of submission है उस पर जो है होनी चाहिए। तो यही ज्यादातर अब इन्होंने जो है
रूल्स में जो बताया है टर्म्स एंड कंडीशन में, और आपके जो पब्लिकेशंस हैं वो सही होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, रिसर्च और एकेडमिक फॉर जो आपका रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिलेवेंट रिसर्च एकेडमिक स्कोर इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड। आपको जो फॉर्मेट प्रोवाइडेड है उसी में आपको करना है। एप्लीकेशन फॉर्म्स मस्ट बी accompanied by detailed curriculum। आपका जो वेटे गिविंग डिटेल्स ऑफ अकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका सभी चीजें सीवी के अंदर जो है होनी चाहिए, आपके पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग भी और क्वालिफिकेशंस के जो भी हैं आपकी। द रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC PWD EVS कैंडिडेट शैल बी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर EWS मस्ट अपलोड, उनके पास जो है EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द परफॉर्मा प्रेस्क्राइब्ड एंड इशूड बाय एनी ऑफ अथॉरिटीज स्टेट इन द, ये जो नंबर है इनके अकॉर्डिंग जो है आप चेक करें अपना जो आपका वैलिड है या नहीं है, तभी यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन में जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए। Persons with disability shall be required to upload with duly, जो 40% यहाँ पर मांगा जाता है सभी जगह, तो इन्होंने भी 40% का आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मांगा है। द अपॉइंटमेंट अंडर रिजर्व कैटेगरी इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू बी सर्टिफाइड बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ही आपका जो है यहाँ पर आपको कंफर्म किया जाएगा। The time taken by candidates to acquire MPhil and PhD degree shall not be considered, वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। Candidates who have been awarded PhD, Masters, Bachelor's degree from foreign university should enclose equivalent certificate issue, जो आपको जो है यहाँ पर equivalent certificate देना पड़ेगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का। Subject disciplines to be considered as the concerned allied relevant where mentioned shall be decided. Except the language medium of instruction in the university is English. All updates is to this advertisement including curriculum amendments if any will be hosted on university website। तो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है चेक करते रहना है। आपको जो मेल है, नंबर है, वो सभी आपका जो है वर्किंग होना चाहिए। ऑल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूड द इन सर्विस कैंडिडेट्स शैल बी, यहाँ पर जो है न्यू पेंशन स्कीम के इंट्रोड्यूस जो है उसके अंडर में किया जाएगा। कैंडिडेट्स selected shall be appointed under a written contract as per the university norms. The university reserve the rights, वो कभी भी कम ज्यादा कर सकती है, हटा सकती है, विड्रॉ कर सकती है, यूनिवर्सिटी ने अपने राइट रखे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। 40% जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ पर, और TADA will be paid for attending interview. However, for outstation SC ST PWD candidates, second class railway to and fro fare on shortest route will be reimbursed. This is not admissible to SC ST PWD candidates who are already employed in the general state government services. In service, candidates shall route their application थ्रू प्रॉपर चैनल, जो सर्विस में है वो अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें एप्लीकेशन। नॉट अकम्पैनिड नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सही से लगाएं। सारी चीजें ये जनरल जो है आपकी, एक बार जब भी आप अप्लाई करें तो इसको पूरा अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट को रीड करके तभी आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। द ऑनलाइन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द CU चालान पोर्टल के पर है। इस द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल नॉन रिफंडेबल है, जो फीस आप जमा करेंगे ऑनलाइन थ्रू पोर्टल। द कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द रोलिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, लेटेस्ट बाय 12 मई 2025 एंड सबमिट द डाउनलोडेड एप्लीकेशन जो है 19 मई तक आपको ये सारी भेजनी है। तो यही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की डिटेल्स हैं, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर प्रोफेसर्स की वैकेंसी भी निकली है, जिसके लिए गाइडलाइंस जो है वो पूरी तरह से सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर प्रोफेसर की वो कौन कौन सी है वो एक बार जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स। इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है एक वैकेंसी, मैनेजमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, टूरिज्म स्टडीज, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस,
फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, प्लांट साइंस और सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर ये सारी हैं जो है यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर ही निकले हैं, लेकिन ये वैकेंसी जो है प्रोफेसर की हैं। सेम डेट सेम क्राइटेरिया है इनका भी, बट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है प्रोफेसर की वो आपकी यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर की है एलिजिबिलिटी, उसी को यहाँ पर रखा गया है। तो आपके पास वहां पर 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मांगा, तो यहाँ पर ये 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इनके पास। और आपका जो एकेडमिक स्कोर है इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, तो आप अपना यूजीसी गाइडलाइंस का 120 एज पर द क्राइटेरिया अपेंडिक्स, तो यहाँ पर 120 मांगा है, वहां पर उन्होंने 75 मांगा था। बाकी जितना भी जो प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए गाइडलाइंस होती है वही यहाँ पर इन्होंने रखी हैं। बाकी सेम है सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, और जो गाइडलाइंस है वो जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही सब है इनके लिए भी। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रहे। जो भी लोग एलिजिबल है प्लीज अप्लाई जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।